अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू कोर्स। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली सारी वीडियोस देख ली होंगी और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है OLUL यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट एंड टेबल्स। तो सबसे पहले हम OL को देखेंगे, फिर UL देखेंगे और उसके बाद हम टेबल को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। बॉडी के अंदर सबसे पहले मैं एक टैग लगा देता हूं UL का अनऑर्डर लिस्ट। उसके अंदर मैं LI लिखूंगा यानी कि UL अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट बनानी है। तो मैं LI का टैग लगा लेता हूं और मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूं। अब आप देखेंगे कि ये मैंने 5 LI कैसे की। आपने सिंपल LI लिखना है, शिफ्ट को दबा के रखना है और यानी मल्टीप्लाई स्टार को क्लिक करना है और एंटर दबाएंगे तो ये आपके पांचों LI आ जाएंगे। तो मैं इनको नाम दे देता हूं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। हम सिंपली गो लाइव करते हैं, देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनी। ये देखिए, ये है अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं ऑर्डर लिस्ट बनाता हूं ताकि आपको फर्क पता चले कि दोनों में फर्क क्या होता है। मैं यहाँ पे एक OL डाल देता हूं। ये है ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर उसी तरह सिंपल मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो ये देखें, ये है ऑर्डर लिस्ट। पहले थी अनऑर्डर लिस्ट और ये ऑर्डर। इसमें फर्क क्या है, आप ऊपर देखेंगे इनके साथ डॉट यानी कि बुलेट्स लगे हुए हैं और ऑर्डर लिस्ट के साथ नंबर लगे हुए 1 2 3 4 5। तो दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। कि अगर आपने नंबरिंग वाली लिस्ट लगानी है तो आप OL लगाएंगे, अगर आपने नंबर के बगैर लिस्ट कोई बनानी है तो आप UL लगाएंगे। आप ये बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं, नंबर भी चेंज कर सकते हैं, रोमन में कर सकते हैं, ABC में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अभी मैं आपको नेस्टेड लिस्ट दिखाऊंगा कि एक लिस्ट के अंदर हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। आप सिंपली गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। आप सिंपली यहाँ पे किसी LI के अंदर फिर UL लगाएं। इसके अंदर फिर मैं पहले वाला कॉपी कर देता हूँ। अभी हम सिंपली गूगल पे जाएंगे तो ये देखिए लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बन गई। ये अनऑर्डर लिस्ट थी, उसके बाद फिर एक नेस्टेड लिस्ट बनी जिसको उन्होंने अलग से बुलेट्स दे दिए। तो इसी तरह नंबर के अंदर भी मैं आपको नंबरिंग के अंदर भी करके दिखा देता हूँ। अब मैं यही चीज यहाँ पे आके ऑर्डर लिस्ट में लगाता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा OL लगा लेता हूँ, उस OL के अंदर यही मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि नंबर लिस्ट के अंदर भी एक नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। ये देखें, इसी तरह लिस्ट के अंदर लिस्ट आप बना सकते हैं। तो ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है कि आपने लिस्ट कैसे बनानी है और लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनानी है। तो इसका ये तरीका है। आप कोडिंग देख सकते हैं। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ये देखें, ये इस तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। इसको कॉपी करके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके बाद जी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब आते हैं टेबल की तरफ। ये टेबल क्या होते हैं,
तो टेबल आपने देखे होंगे, मैं आपको गूगल पे जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सर्च करते हैं हम टेबल इन HTML। तो ये बहुत सारे HTML के, मैं इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हैं HTML के टेबल्स। ये देखें, आपने कोई डाटा लिखना है, किसी की आईडी बनानी है या कोई फॉर्म बनाना है तो वो टेबल के जरिए बनाया जाता है। तो सिंपली चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ और यहाँ पे एक मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ बॉडी के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहला टैग आप कौन सा लगाएंगे? टेबल हेड का। सबसे पहले आप टेबल का टैग लगाएंगे। टेबल लग गया, इसको आप इस तरह स्पेस दे लेंगे। उसके बाद टेबल हेड और टेबल बॉडी, ये दो ही टैग होते हैं। टी हेड लगा दें आप, ये टेबल का हेड हो गया। हेड के अंदर मैं दो चार चीजें लिख देता हूँ। टी एच कहते हैं टेबल हेडिंग। टी हेड अलग चीज होती है, टी एच अलग चीज होती है। ये टेबल हेड है और टी एच टेबल हेडिंग है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय कर देता हूँ 4। मुझे 4 TH मिल गया। पहले में मैं लिख देता हूँ नेम, दूसरे में मैं लिख देता हूँ ईमेल, तीसरे में मैं लिख देता हूँ जेंडर और चौथे में लिख देता हूँ सिटी। ये मैंने टेबल की हेडिंग दे दी। आपका हेड कंप्लीट हो गया। अब आपने टेबल बॉडी की हेडिंग देनी है, टी बॉडी। ये टी बॉडी का टैग लग गया। अब इसके अंदर टेबल रॉ डालेंगे, टी आर का टैग लगेगा। टी आर टैग लग गया, टेबल रॉ। टी आर टैग के अंदर आपने टीडी टैग लगाना है। कौन सा टैग लगाना है? टीडी, यानी कि टेबल डाटा। टीडी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ। पहले में मेरा नाम आ गया सलीम, दूसरे में हम लिख देते हैं जनाब ईमेल। 6@gmail.com। सिंपली मैंने ईमेल लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मेल लिख दूंगा। मेल लिख दिया और एंड पे मैं कराची से हूं तो मैं कराची लिख देता हूं। अभी आप देखेंगे कि ये किस तरह शो होता है एक टेबल। वो लाइव कर दिया मैंने। तो ये देखें कुछ इस तरह, ये पहले में नेम आ गया, दूसरे में ईमेल आ गया और उसके बाद जेंडर और फिर सिटी। अभी आपको इस तरह क्यों दिख रहा है? क्योंकि अभी हमने टेबल के बॉर्डर्स नहीं लगाए। बॉर्डर्स हम बाद में लगाएंगे। फिलहाल मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, नीचे कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ ताकि 2-3 रो आ जाए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करूंगा तो ये 3-4 रो बन जाएंगी। ये कुछ इस तरह शो हो जाएगा आपको। ये किस्म का टेबल, पहले में नाम आ गया, दूसरे में ईमेल, फिर जेंडर, फिर सिटी। ये होते हैं HTML के टेबल्स। अब इनको आगे जाके हम CSS की मदद से इनको बॉर्डर्स देंगे, इनको कलर्स देंगे, इनको ब्यूटीफाई करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि टेबल्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया। सबसे पहले आपने टेबल का टैग देना जो शुरू से स्टार्ट उसका शुरू में होगा और क्लोजिंग बॉडी के साथ एंड पे होगा। उसके बाद आप दूसरा टैग देंगे टी हेड का, जिस टी हेड, उसके अंदर आप टेबल हेडिंग्स दे देंगे। टी एच का टैग लेंगे। उसके बाद आ जाएगा टी बॉडी, यानी कि बॉडी। बॉडी के अंदर आप टी आर लगाएंगे, यानी कि टेबल रो। टेबल रो जब बन जाएगी तो उसके अंदर आप टीडी टैग डालेंगे, यानी कि टेबल डाटा। टीडी टैग लगा के आपको जितनी लाइन का डाटा चाहिए आपने उतने टीडी टैग्स लगा के उसमें डाटा लिख देना।
तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आज की बात, लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के अंदर जो नेस्टेड लिस्ट होती है वो कैसे बनती है। तो आप सिंपली इस कोडिंग की तस्वीर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास जब प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज की समझ ना आए तो यहाँ से आप कोडिंग देख के उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।